खंडहर पड़ा मकान भाग एक। यह कहानी दो दोस्तों की है। वह बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त बहुत ही बातें करता था, मगर वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि जो कोई दिखाई नहीं देता है वह है या नहीं, इसके बारे में क्या पता। लेकिन दूसरा भूत की बातों पर विश्वास करता था। जो विश्वास करता था उसका नाम निकेत था, और जो विश्वास नहीं करता था वह संजीव था। संजीव का स्वभाव बहुत अच्छा था, क्योंकि वह सभी से अच्छी तरह से बातें करता था, क्योंकि उसकी बातों में हमेशा हंसी झलकती थी। निकेत थोड़ा कम बोलता था, लेकिन वह अपने दोस्त को बहुत अच्छा मानता था। वह दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। उस गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि वह एक बड़े गांव का हिस्सा था। कुछ लोग अपना घर दूसरी जगह पर बना चुके थे, इसलिए यह गांव बहुत छोटा हो गया था। निकेत और संजीव का घर कुछ दूरी पर था, और जब भी शाम होती थी वह घर से बाहर निकल जाते थे और साथ में घूमते थे। वह अपनी पढ़ाई किसी दूसरे शहर में रहकर कर रहे थे, क्योंकि गांव में कोई बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन उनके शहर में बड़े स्कूल थे। इसलिए वह अपनी छुट्टी में गांव आए हुए थे। वैसे तो वह हर महीने अपने गांव में आ जाया करते थे, मगर इस बार वह कुछ महीनों से नहीं आए थे। इसलिए जब वह आए तो छुट्टी पड़ गई थी। वह दोनों 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। यहाँ तक उन दोनों का परिचय होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बात को आज बहुत साल बीत गए हैं, क्योंकि अब दोनों बड़े हो गए हैं और अपने अपने काम में लग चुके हैं। हमें नहीं पता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं या आपके विचार क्या कहते हैं, क्योंकि यह बात सभी लोग जानते हैं कि इन बातों पर विश्वास करना आसान नहीं है, मगर प्रमाण न होने की वजह से विश्वास थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप ही सोचिए, जिसके साथ कुछ भी घटित होता है और वह आकर यह बताता है कि मेरे साथ हुआ है, तो हम में से कुछ लोग बात को मानेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। बस यही फ़र्क होता है जिसके कारण यह सब होता है। शाम हो गई थी, जो कि हर रोज़ होता है। वह दोनों घूमने के लिए निकल पड़े थे। संजीव और निकेत दो घूमते हुए काफ़ी दूर निकल चुके थे। उनकी नज़र एक खंडहर पड़े मकान पर गई थी। निकेत नहीं जानता था कि वह मकान किसका है, मगर संजीव को थोड़ा पता था। उसने कहा कि यह मकान आज से बहुत साल पहले का है। यहाँ पर एक परिवार रहता था। एक दिन वह परिवार यह घर छोड़कर चला गया था। उसमें एक बूढ़ा आदमी ही रह गया था, और वह बूढ़ा आदमी अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए वह रुक गया था और किसी बीमारी के कारण यहीं पर मर गया था। उसके बाद यह मकान ऐसे ही पड़ा है। वह मकान काफ़ी बड़ा था और उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे उग आए थे। निकेत को बहुत डर भी लग रहा था। संजीव ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। तभी संजीव ने कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे किसी को भी मकान में क्योंकि हम ऐसे किसी भी मकान में नहीं हैं जो बहुत पुराना हो। निकेत अंदर जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था। वह ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना चाहता था जो कि बहुत डरावना हो, क्योंकि वह मकान अभी तक खंडहर पड़ा था। संजीव ने कहा, तुम हमेशा डरते रहोगे? कभी तुम बहुत ज़्यादा अंधेरे से डरते हो,
कभी तुम अचानक ही डर जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें कुछ सोचना होगा। तुम्हें यह डर बाहर निकालना होगा। निकेत ने कहा कि मुझे डर लगता है तो वो लगता ही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। मगर इस मकान में ऐसा क्या है जो तुम अंदर जाकर देखना चाहते हो? संजीव ने कहा कि कुछ नहीं है, मगर हो सकता है कि अंदर कुछ मिल जाए। निकेत ने पूछा कि क्या है अंदर? संजीव ने कहा वह मुझे नहीं पता है, मगर जब तक अंदर नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा। संजीव अंदर जाने के लिए तैयार था। निकेत की मजबूरी थी कि वह अपने दोस्त के साथ ही रहे, इसलिए दोनों अंदर चले गए थे। जब वह अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत पौधे उगे हुए हैं, क्योंकि यह मकान बहुत ही पुराना था। हो सकता है कि यह खंडर मकान लगभग 50 साल पुराना होगा, इसलिए संजीव का मन पुराने मकान को देखने का कर रहा था। उस पुराने मकान में सामान ही ऐसा रखा हुआ था, जबकि वह सामान टूट चुका था। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई डराने आया होगा। संजीव इस तरह की बातें कर रहा था, मगर निकेत चुप था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। निकेत ने कहा कि अब बाहर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है। तभी एक आवाज़ दूसरे कमरे से आई। वह कमरा बंद नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था कि कोई वहाँ पर है, पर कौन हो सकता है? संजीव सोचने लगा कि कोई और भी है। हमें देखना चाहिए, मगर क्या हो सकता है? संजीव को डर नहीं लगता था, लेकिन निकेत को डर लग रहा था, क्योंकि बंद पड़े मकान के अंदर, जहाँ छत भी नहीं है, ऐसी जगह पर कोई रह भी सकता है? जबकि यह गांव पुराना है, यहाँ पर कौन हो सकता है? ऐसा सोचकर निकेत बहुत डर रहा था। मगर संजीव उस कमरे की ओर बढ़ रहा था जिस जगह पर आवाज़ आ रही थी। जब वह कमरे के अंदर जाने से पहले रुका तो उसे कमरे में अंधेरा नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि कमरा भी टूटा हुआ नज़र आ रहा था। कमरे में इतना अंधेरा कैसे हो सकता है? उधर निकेत डर चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह खंडहर पड़ा मकान कहानी भाग 1 पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।